देव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का सुंदरकांड चल रहा है। 55 सर्ग हो चुके हैं। आज 56वां सर्ग। 50 सर्ग। हनुमान जी का पुनः सीता जी से मिलकर लौटना और समुद्र को लांघना। ततस्तु सिंस्पामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अविवाद्या ब्रवीददिष्टया पश्यामि त्वामिहाक्षताम्। तदनंतर हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, आर्य, सौभाग्य की बात है कि इस समय मैं आपको सकुशल देख रहा हूँ। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तुः स्नेहान्विता वाक्यं हनुमन्तं भाषत। सीता अपने पति के स्नेह में डूबी हुई थी। वे हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जानकर उन्हें बारंबार देखती हुई बोली, यदि त्वं मन्यसे तात वसैकाहमिहानघ क्वचित् सुसंवृते देशे विश्रांतः शो गमिष्यसि। तात निष्पाप वानरवीर, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। मम चैवाल्प भाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानर शोकस्यास्य प्रमेयस्य मुहूर्तं स्यादपेक्षयः। वानर प्रवर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागिनी का अपार शोक भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। गते ही हरिशार्दूल पुनः संप्राप्तये त्वयि प्राणेष्वपि न विश्वासो मम वानर पुंगव। कपिश्रेष्ठ वानर शिरोमणि, जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं है। अदर्शनं च ते वीर भूयो मां दारयिष्यति दुखाद दुखतरं प्राप्तां दुर्मनः शोक कर्षितां। वीर, मुझ पर दुख पड़ते गए मैं मानसिक शोक से दिन दिन दुर्बल होती जा रही हूँ। अब तुम्हारा दर्शन ना होना मेरे हृदय को और भी विदीर्ण करता रहेगा। अयं च वीर संदेहा तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहत्सु सहायेषु हर्युक्षेषु महाबलः। कथं नु खलु दुष्पारं संतरिष्यति सागरं तानि हर्यक्ष सैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ। वीर, मेरे सामने यह संदेह अभी तक बना हुआ है कि बड़े बड़े बानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लंघ समुद्र को कैसे पार करेंगे। उनकी सेना के वे वानर और भालू तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण भी इस महासागर को कैसे लांघ सकेंगे। त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यापि लङ्घने शक्तिः स्याद् वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा। 3 ही प्राणियों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। तदत्र कार्य निर्बंधे समुत्पन्ने दुराशदे किं पश्यसि समाधानं त्वं ही कार्य विशारदः। इस कार्य संबंधी दुष्कर प्रतिबंध के उपस्थित होने पर तुम्हें क्या समाधान दिखाई देता है, बताओ, क्योंकि तुम कार्यकुशल हो। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः। शत्रुवीरों का संहार करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य को सिद्ध करने में तुम अकेले ही पूर्ण समर्थ हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जो विजय रूप फल की प्राप्ति होगी उससे तुम्हारा ही यश बढ़ेगा। भगवान श्री राम का नहीं, बलैस्तु संकुलां कृत्वा लंकां पर बलार्दनः मां नयेद यदि काकुत्सित तत तस्य सदृशं भवेत। परंतु शत्रु सेना को पीड़ा देने वाले श्री रामचंद्र जी यदि लंका को अपनी सेना से पददलित करके मुझे यहाँ से ले चलें तो वह उनके योग्य पराक्रम होगा।
तद् यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवत्याः वशूरस्य तथा त्वम उपपादये। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे युद्धवीर महात्मा श्री रामचंद्र जी का उनके योग्य पराक्रम प्रकट हो। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रसृतं हेतु संहितं निशम्य हनुमान वीरो वाक्यम उत्तरम अब्रवीत। सीता जी की यह बात स्नेह युक्त तथा विशेष अभिप्राय से भरी हुई थी। इसे सुनकर वीर हनुमान ने इस प्रकार उत्तर दिया। देवी हरियक्ष सैन्यानाम् ईश्वरः प्लवताम्बरः सुग्रीवः सत्तु संपन्नः तवार्थे कृतनिश्चयः। देवी, बानर और भालुओं की सेनाओं के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। वे तुम्हारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। सवानर सहस्राणां कोटिभिर्विसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेही सुग्रीवः प्लवगाधिपः। विदेही नंदिनी, अतः वे वानरराज सुग्रीव सहस्रों कोटि वानरों से घिरे हुए तुरंत यहाँ आएंगे। तौ च वीरौ नरवरौ सहितौ राम लक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लंकां सायकैर्विधमिष्यतः। साथ ही वे दोनों वीर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी एक साथ आकर अपने सहायकों से इस लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। सगणं राक्षसं हत्वा न चिराद रघुनंदनः त्वामादाय बरारोहे स्वां पुरीं प्रतियास्यते। बरारोहे, राक्षस राज रावण को उसके सैनिकों सहित काल के गाल में डालकर श्री रघुनाथ जी आपको साथ लेकर शीघ्र ही अपनी पुरी को पधारेंगे। समाश्वसि भद्रं ते भवत्वं कालकांक्षिणे क्षिप्रं द्रक्ष्यसि रामेण निहितं रावणं रणे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका भला हो। आप समय की प्रतीक्षा करें। रावण शीघ्र ही रणभूमि में श्री राम के हाथ से मारा जाएगा, यह आप अपनी आंखों से देखेंगे। निहते राक्षसेन्द्रे च सुपुत्र त्रामात्य बांधवे त्वं समेष्यसि रामेण शशांकेनेव रोहिणी। पुत्र, मंत्री और भाई बंधुओं सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी के साथ उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्यक्ष प्रवरैर्युतः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकं व्यपनिष्यति। बानरों और भालुओं के प्रमुख वीरों के साथ श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर आपका सारा शोक दूर कर देंगे। एवमाश्वस्य वैदेहीं हनुमान मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीम् अभ्यवादयत्। विदेही नंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन देकर वहां से जाने का विचार करके पवन कुमार हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। राक्षसान् प्रवरान् हत्वा नाम विसाव्य चात्मनः समाश्वास्य च वैदेहीं दर्शयित्वा परं बलं नगरीमाकुलां कृत्वा वञ्चयित्वा च रावणं दर्शयित्वा बलं घोरं वैदेहीम् अभिवाद्य च प्रतिगन्तुं मनश्चक्रे पुनर्मध्येन सागरम। वे बड़े बड़े राक्षसों को मारकर अपने महान बल का परिचय देकर वहां ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने सीता को आश्वासन दे लंकापुरी को व्याकुल करके रावण को चकमा देकर उसे अपना भयानक बल दिखा वैदेही को प्रणाम करके पुनः समुद्र के बीच होकर लौट जाने का विचार किया। ततः स कपिशार्दूलः स्वामी संदर्शनोत्सुकः आरुरोह गिरिश्रेष्ठम् अरिष्टम अरिमर्दनः। अब यहाँ उनके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रह गया था, अतः अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर वे शत्रुमर्दन कपिश्रेष्ठ हनुमान जी पर्वतों में उत्तम अरिष्ट गिरि पर चढ़ गए। तुंग पद्मक जुष्टाभिर्नी
तुंग पद्म नीलाभिः वनराजिभिः सोत्तरीयमिवाम्भोदैः श्रृंगान्तरविलम्बिभिः। ऊंचे ऊंचे पद्म के समान वर्ण वाले वृक्षों से सेवित नीली वन श्रेणियों मानो उन पर्वत का परिधान वस्त्र थे। शिखरों पर लटके हुए श्याम मेघ उसके लिए उत्तरीय अर्थात वस्त्र यानी चादर से प्रतीत होते थे। बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकर करैः शुभैः उन्मिषन्तमिवोद्भूतैः लोचनैरिव धातुभिः तोयौघनिः स्वनैर्मन्द्रैः प्राधितमिव पर्वतम्। सूर्य की कल्याणमयी किरणें प्रेम पूर्वक उसे जगाती सी जान पड़ती थीं। नाना प्रकार के धातु मानो उसके खुले हुए नेत्र थे जिनसे वह सब कुछ देखता हुआ सा स्थित था। पर्वतीय नदियों की जलराशि के गंभीर घोष से ऐसा लगता था मानो वह पर्वत सस्वर वेद पाठ कर रहा हो। प्रगीतमिव विस्पष्टं नाना प्रसवणश्वनैः देवदारुभिरुद्भूतैर्ऊर्ध्वबाहुमिव स्थितम्। अनेकानेक झरनों के कलकलनाद से वह अरिष्ट गिरि स्पष्टतया गीत सा गा रहा था। ऊंचे ऊंचे देवदारू वृक्षों के कान मानो हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। प्रपात जल निर्घोषैः प्राकृष्टमिव सर्वतः बेसमानमिव श्यामैः कंपमानैः शरदवनैः। सब ओर जल प्रपातों की गंभीर ध्वनि से व्याप्त होने के कारण चिल्लाता या हल्ला मचाता सा जान पड़ता था। झूमते हुए सरकंडों के श्याम वनों से वह कांपता सा प्रतीत होता था। वेणुभिर्मारुतोद्धूतैः कूजन्तीमिव कीचकैः निःश्वसन्तमिवार्मषाद घोरैराशिविषोत्तमैः। वायु के झोंके खाकर हिलते और मधुर ध्वनि करते बांसों से उपलक्षित होने वाला वह पर्वत मानो बांसुरी बजा रहा था। भयानक विषधर सर्पों के फुंकार से लंबी सांस खींचता सा जान पड़ता था। निहारकृत गंभीरैर्ध्यायन्तमिव गह्वरैः मेघपाद निभै पादैः प्रकांतमिव सर्वतः। कोहरे के कारण गहरी प्रतीत होने वाली निश्चल गुफाओं द्वारा वह ध्यान सा कर रहा था। उठते हुए मेघों के समान शोभा पाने वाले पार्श्ववर्ती पर्वतों द्वारा सब ओर विचरता सा प्रतीत होता था। जम्भमाणमिवाकाशे शिखरैर्भ्रमालिभिः कूटैश्च बहुधा कीर्णं शोभितं बहुकंदरैः। मेघमालाओं से अलंकृत शिखरों द्वारा वह आकाश में अंगड़ाई सी ले रहा था। अनेक अनेक श्रृंगों से व्याप्त तथा बहुत सी कंदराओं से सुशोभित था। साल तालैश्च कर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतं लतावितानैर्विततैः पुष्पबद्भिरलंकृतम्। साल ताल कर्ण और बहुसंख्यक बांस के वृक्ष उसे सब ओर से घेरे हुए थे। फूलों के भार से लदे और फैले हुए लतावितान उस पर्वत के अलंकार थे। नाना मृगगणैः कीर्णं धातु निश्चंदभूषितं बहुप्रश्न बड़ोपेतं शिला संचय संकटम। नाना प्रकार के पशु वहां सब ओर से भरे हुए थे। विविध धातुओं के पिघलने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह पर्वत बहुसंख्यक झरनों से विभूषित तथा राशि राशि शिलाओं से भरा हुआ था। महर्षि यक्ष गंधर्व किन्नरोग सेवितं लतापादपशंबाधं सिंहाधिष्ठित कंदरम। महर्षि यक्ष गंधर्व किन्नर और नागगण वहाँ निवास करते थे। लताओं और वृक्षों द्वारा यह सब ओर से आच्छादित था। उसकी कंदराओं में सिंह दहाड़ रहे थे। व्याघ्राधिभिः समाकीर्णं स्वादुमूलफलद्रुमम् आरुरोहनिलसुतः पर्वतं प्लवगोत्तमः। रामदर्शन शीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचोदितः। व्याघ्र आदि हिंसक जंतु भी वहाँ सब ओर फैले हुए थे। स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष और मधुर कंदमूल आदि की वहाँ बहुतायत थी।
ऐसे रमणीय पर्वत पर वानर शिरोमणि पवन कुमार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शीघ्रता और अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर चढ़ गए। तेन पाद तल क्रांता रम्येषु गिरिशानुषु शघोषाः शमशीर्यन्त शिलाश्चूर्णीकृतास्ततः। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो शिलाएं थीं वे उनके पैरों के आघात से भारी आवाज के साथ चूर चूर होकर बिखर जाती थीं। शतमारुह्य शैलेन्द्रं व्यवर्धत महाकपिः दक्षिणादुत्तरं पारं प्रार्थयन् बड़ाम्भसः। उस शैलराज अरिष्ट पर आरूढ़ होकर महाकपि हनुमान जी ने समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतः पवनात्मजः ददर्श सागरं भीमं भीमोरग्निसेवितम्। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के पश्चात वीरवर पवन कुमार ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात किया। तदा पीडितस्तेन कपिना पर्वोत्तमः रराश विविधैर्भूतैः प्राविशद वसुधातलं कंपमानैश्च शिखरैः पतद्भिरपि च द्रुमैः। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण उस श्रेष्ठ पर्वत से बड़ी भयंकर आवाज़ हुई और वह अपने कांपते हुए शिखरों, टूटकर गिरते हुए वृक्षों तथा भांति भांति के प्राणियों सहित तत्काल धरती में धंस गया। तस्योर्वेगोन्मथिताः पादपाः पुष्पशालिनः निपेतुर्भूतिले भग्नाः शक्रायुधहता इव। उनके महान वेग से कंपित होकर फूलों से लदे हुए बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े मानो उन्हें वज्र मार गया हो। कंदोदर संस्थानां पीडितानां महौजसां सिंहानां निनदो भीमो नभो भिंदन हि शुश्रवे। उस समय उस पर्वत की कंदराओं में रहकर दबे हुए महाबली सिंहों को भयंकर नाद आकाश को फाड़ता हुआ सा सुनाई दे रहा था। त्रस्तव्या विद्धवशना व्याकुलीकृतभूषणाः विद्याधर्यः समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात्। भय के कारण जिनके वस्त्र ढीले पड़ गए थे और आभूषण उलट पलट गए थे वे विद्याधरियाँ सहसा उस पर्वत से ऊपर की ओर उड़ चली। अति प्रमाणावलिनो दीप्त जिह्वा महाविशाः निपीडित शिरोग्रीवा व्यवेष्टन्त महाहयः। बड़े बड़े आकार और चमकीली जीभ वाले महाविशैले बलवान सर्प अपने फन तथा गले को दबाकर कुंडलाकार हो गए। किन्नरोग गंधर्व यक्ष विद्याधरास्तथा पीडितं तं नगवरं त्यक्त्वा गगनमस्थिताः। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर उस धंसते हुए पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गए। सच भूमिधरः श्रीमान बलिना तेन पीडितः सवृक्ष शिखरोदग्रः प्रविवेश रसातलम। बलवान हनुमान जी के वेग से दबकर वह शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित रसातल में चला गया। 10 योजन विस्तारिन् 30 योजनमुच्छ्रितः धरण्यां समतां यातः सबभूव धराधरः। अरिष्ट पर्वत 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा था, फिर भी उनके पैरों से दबकर भूमि के बराबर हो गया। सलिलंघैर्भीमं सलीलं लवणार्णवं कल्लोलास्फालवेलान्तं उत्पपात नभो हरिः। जिसकी ऊंची ऊंची तरंगें उठकर अपने किनारों का चुंबन करती थीं, उस खारे पानी के भयानक समुद्र को लीलापूर्वक लांघ जाने की इच्छा से हनुमान जी आकाश में उड़ चले। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे षट्पंचाशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।